The next is ion dipole force. Now, what is ion dipole force? An ion dipole force is an attractive force that results from the electrostatic attraction between an ion and a neutral molecule that has a dipole. It is mostly commonly found in solutions, especially important for solutions of ionic compounds in polar liquids. As we know that like dissolves like principle कि जिन substances की properties एक जैसी होती है वो एक दूसरे के अंदर dissolve हो जाते हैं और जिनकी नहीं होती वो एक दूसरे के अंदर dissolve नहीं होते. Most commonly जैसे ये कहा जाता है कि different जो ionic compounds हैं वो polar molecules में water में बहुत easily dissolve हो जाते हैं, इसीलिए water को universal solvent भी कहा जाता है. और उसके against अगर आप ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस देखें जैसे अल्कोहल्स, क्लोरोफॉर्म्स वगैरह, अल्कोहल्स तो वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं ड्यू टू अनदर फोर्स नोन एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बट इसके अलावा कार्बन टेट्राक्लोराइड एक्सेट्रा वो वाटर में डिजॉल्व होने की एबिलिटी नहीं रखते. So a positive ion that is also known as cation attracts the partially negative end of the neutral polar molecule, and a negative ion known as anion attracts the partially positive end of a neutral polar molecule. इसकी एग्जाम्पल हम लेते हैं सोडियम क्लोराइड. आप लोगों ने घर में भी आप ये प्रैक्टिकल आराम से कर सकते हैं कि अगर आप नमक लें और उसको पानी के अंदर डिज़ोल्व करें तो आप देखेंगे कि बहुत इजीली जो NaCl है वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाता है. When NaCl is dissolved in water, the polar water molecules are attracted towards sodium positive ion जो कि कैटाइन है हमारा, as well as chloride negative ion. This process is known as hydration of ions. इसमें होता बेसिकली क्या है कि सोडियम क्लोराइड स्प्लिट हो जाता है, सोडियम आयन सेपरेट हो जाते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है क्योंकि वो कैटाइंस बनाते हैं, और क्लोराइड आयंस के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, स्प्लिट हो जाते हैं. अब अगर आप वाटर का स्ट्रक्चर देखें तो आप वाटर में देखेंगे H2O, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और हाइड्रोजन्स जो हैं उनके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन डेवलप हो जाती है. The strength of this interaction depends upon the charge and size of the ion and the magnitude of dipole moment and size of the polar molecule. Due to greater charge density on the cation, this interaction is usually stronger with the cation than with the anion having the same charge. Further, CCl4 being non-polar cannot interact with sodium and chloride ions. Hence, sodium chloride is insoluble in CCl4, however, it is soluble in water. इस फिगर से आपको और भी क्लियर हो जाएगा कि देखिए सोडियम एटम ने सेंट्रल पोजीशन एक्वायर कर ली है, पॉजिटिव चार्ज है, कैटाइन है, और उसके इर्द गिर्द अगर आप देखें तो जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट ऑक्सीजन है जिनके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है उनके दरमियान और सोडियम के दरमियान में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो डेवलप हो गई है. दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट इज प्रेजेंट बिटवीन एन आयन एंड ऑलरेडी डेवलप्ड डाइपोल. डाइपोल वाटर मॉलिक्यूल के अंदर है क्योंकि उसमें पहले ही देखें आपको दो पोल्स नजर आएंगे, एक पोल के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और दूसरे पोल के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है. तो वो पोल डाइपोल जिसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है वो अट्रैक्ट हो रहा है सेंट्रल सोडियम आयन की तरफ और इस तरीके से एक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है. सो वी कैन से द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अ पोलर मॉलिक्यूल एंड एन आयन दैट मे लाई इन इट्स विसिनिटी इज कॉल्ड एन आयन डाइपोल फोर्स. होप सो कि आपका इससे बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा कि ये जो फोर्स है जो कि एक पॉजिटिवली चार्ज आयन, ज़रूरी नहीं है कि ये पॉजिटिवली चार्ज ही हो, नेगेटिवली चार्ज भी हो सकता है क्योंकि अगर इसके अगेंस्ट हम क्लोराइड की तरफ देखेंगे तो क्लोराइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा और उसके दरमियान में और जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है हाइड्रोजन के ऊपर उनके दरमियान में भी एक फोर्स जो डेवलप हो रही है वो भी आयन डाइपोल फोर्स ही है. लेकिन चूंकि सोडियम बीइंग अ कैटाइन इसकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है और ये जो आयन डाइपोल फोर्स है ये ज़्यादा कंसिडरेबल है एज़ कम्पेयर टू दैट डेवलप बिटवीन क्लोराइड आयन एंड hydrogen atoms. Ion dipole interaction between sodium and hydrogen molecules and chloride ions and hydrogen molecules. ये आप देख लें कि किस तरीके से एटम्स अपने आप को अरेंज कर लेते हैं. अगर आप सोडियम की तरफ देखें, सोडियम आयन सेंट्रल पोजीशन पे है और डिफरेंट जो ऑक्सीजन एटम्स हैं जो वाटर मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट हैं उनके दरमियान में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो गई है. इसी तरीके से क्लोराइड आयन और हाइड्रोजन एटम्स जो हैं वाटर के उनके दरमियान भी आयन डाइपोल फोर्स डेवलप हो चुकी है. थैंक यू.